जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के जो 12 प्रधान शिष्य थे, वे सभी भिन्न भिन्न जातियों के थे। उसमें कबीरदास जी जुलाहे थे, तो धन्ना जी जाट थे, सेन जी नाई थे, और रैदास जी थे वे चर्मकार थे। भक्त रैदास का जन्म काशी से पास में मांडूर नाम के एक गांव में हुआ था। वो चर्मकार समाज में पैदा हुए थे, परंतु उनके कर्म जो है वे ब्राह्मणों जैसे थे, क्योंकि मनुष्य जाति से चाहे कितना भी नीच हो, परंतु उसके विचार हमेशा उच्च होना चाहिए, वही उसे प्रभु प्राप्ति तक पहुंचा सकता है। तो रैदास जी चाहे चर्मकार थे और कर्म भी उनका यही था कि वे जूते गांठने का काम किया करते थे, परंतु उनका मन हमेशा प्रभु भक्ति में ही लगा रहता था। उठते बैठते सोते जागते वे हमेशा भगवान का स्मरण ही करते रहते थे। एक बार एक ब्राह्मण गंगा जी जाने के लिए निकला, तो उसके जूतों की मरम्मत करवाने के लिए वो रैदास जी के पास में रुका। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो कि मैं गंगा जी जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो भक्त रैदास ने कहा कि आप जाएं तो मेरी ओर से भी माता गंगा को कुछ भेंट चढ़ा दीजिए। एक पाई उन्होंने उस ब्राह्मण को दी। जब पुराने मुद्रा प्रचलन में थी तो 1 रुपये उसमें 64 आने होते थे, एक आने में 4 पैसे होते थे। 1 पैसे की 3 पाइयाँ होती थी, यानी सबसे छोटी मुद्रा होती थी पाई। 1 पाई दी गई, ये गंगा जी को समर्पित करना और उनसे ये कहना कि आपके भक्त रैदास ने ये भेंट आपको भेजी है, जब माता गंगा हाथ उठा करके वो लेवे तभी उन्हें देना। वो ब्राह्मण ने गया, उसने उनके अनुसार गंगा जी के किनारे खड़ा हुआ और कहा कि आपके भक्त रैदास ने आपको एक भेंट भेजी है, आपसे स्वीकार कीजिए। तो गंगा में से एक हाथ निकला और उसने वो भेंट ली, और फिर दूसरा हाथ निकला, उसमें एक सोने का कंगन था। उन्होंने कहा ये मेरी ओर से भक्त रैदास को आप वापस दे दीजिए, ये माता गंगा ने आपको लिए भेजा है। वह सोने का कंगन इतना अद्वितीय था, सुंदर था कि उसे देख करके ब्राह्मण की नीयत बदल गई। उसने कहा कि रैदास को क्या मालूम कि उसे गंगा ने ये भेंट भेजी है, ये मैं कंगन राजा को दूंगा, मुझे प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध होगा। तो वो राज दरबार में चला गया, उसको राजा को उसने ये कंगन भेंट किया। राजा कंगन देख करके बड़ा खुश हुआ, उसने असीमित प्रचुर मात्रा में उसे धन दिया, उसका नाम पता पूछा। रात्रि को राजा गया महल में और उसने रानी को वो कंगन दिया। तो रानी कंगन देख करके बहुत खुश हुई। उसने एक हाथ में कंगन धारण किया तो दूसरा हाथ सोना लगा। तो उसने कहा कंगन तो दोनों हाथ में होना चाहिए, तो एक ही है, मुझे दूसरा भी ला के दो। तो राजा ने उसका नाम पता पूछ लिया था, उस ब्राह्मण को बुलवाया और कहा भाई जहाँ कहाँ से तुम ये कंगन लाए हो, ऐसा कंगन एक और ला के दो, इसके बदले में तुम्हें प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा, और यदि वो कंगन ला के आपने नहीं दिया तो परिवार सहित आपको दंड दिया जाएगा, आपको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। तो ब्राह्मण परेशान हुआ, वो कंगन लेकर के सभी सुनारों के पास में गया, पर उस जोड़ का कोई कंगन बना नहीं पाया। तो उसने कहा कि जो जहाँ से ये मैं लाया वहीं से मेरे को मिल सकता है, पर वो मुझे मिलेगा कैसे? उसके लिए तो मुझे रैदास के पास जाना पड़ेगा कि एक पाई उनसे और लूँ और वो लेकर के मैं गंगा जी के पास में जाऊँ और दूसरा कंगन की मांग करूँ वो पाई दे करके। तो वो रैदास जी के पास में पहुँचा और अपनी व्यथा बताई। तब रैदास जी ने कहा कि इसके मन में लोभ आया, परंतु फिर भी इसके पूरे परिवार पे आसन्न मृत्यु का संकट है, इसको बचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, गंगा जाने की जरूरत नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये मेरा काठ का जो बना हुआ है, जो इसमें मैं चमड़ा भिंगोता हूँ, इसमें भी गंगा प्रकट हो सकती है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आप इनसे विनती कीजिए। तो उन्होंने विनती करी, तो कहा कि जाओ हाथ डालो उसके अंदर, एक कंगन और निकल गया। वो कंगन लेकर के वो राजा के पास में गया और राजा को दिया। राजा ने उसे वापस प्रचुर मात्रा में धन दिया। जब रानी को कंगन दिया तो रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने कहा कि ये कंगन आप कहाँ से लाए? ये बहुत बढ़िया सुंदर सोने के आभूषण है, मैं और ऐसे आभूषण बनवाना चाहती हूँ। तो फिर उस ब्राह्मण से पूछा कि ये कहाँ से लेके आए? तो फिर उसने रैदास का पता बताया। तो वो रानी पालकी लेकर के ताम झाम के साथ रैदास के वहाँ गई तो देखा तो उसने कहा ये सुनार नहीं है,
ये तो चर्मकार है, तो फिर ये सोने के आभूषण कहाँ से बनवाता है। तो फिर रानी ने उनको बताया, तब रैदास ने सब बताया, पूरी कहानी बताई। तब रानी बड़ी प्रभावित हुई, उसे रैदास को अपना गुरु माना, उन्हें आदरपूर्वक अपने महल में रही और इस प्रकार से उनने भंडारा करवाया और 700 ब्राह्मणों को भोजन करवाया। ब्राह्मण लोग जब देखा कि एक चर्मकार सिंहासन पर बैठा है और हम नीचे पंगत में बैठे हुए हैं, उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया, तब प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि उन्हें हर पंगत में एक ब्राह्मण के साथ में एक रैदास नजर आया। और तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये भावना और भक्ति ही बड़ी है, जाति पाति कुछ बड़ी नहीं होती है। रैदास जी मीरा जी के भी गुरु थे, मीरा ने उन्हें अपना गुरु माना और चित्तौड़ से रैदास का बहुत संबंध रहा, क्योंकि चित्तौड़ की रानी थी, महाराणा सांगा की पुत्र वधू थी मीरा, और वह उनकी शिष्या थी, इसलिए चित्तौड़ से उनका संबंध रहा होगा। और चित्तौड़ में रैदास की छतरी बनी हुई है और छतरी वहाँ बनाई जाती है जहाँ उनका शवदाह किया गया हो। तो रैदास का संबंध चित्तौड़ से भी रहा है। और इस प्रकार से जो उनका नाम रैदास के अलावा रविदास भी था, राईदास भी था। और हम बचपन में जब पढ़ते थे तब उनके हमारे कोर्स में उनकी का भजन भी था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जर की अंग अंग बात समानी। इस प्रकार से रैदास नीच जाति में पैदा होते हुए भी अपने विचारों के कारण उच्च बने और आज भी पूजा जाते हैं।